क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। प्रूव द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। यहाँ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 पार्ट दिए गए हैं, इनको हमें प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। हमने एज्यूम कर लिया कि लेट, यहाँ पर लिख देना, लेट 1/√2 इज रेशनल नंबर। तो देखिए ये हम देख रहे हैं कि 1/2 एक रेशनल नंबर है, लेकिन हमने इसको कॉन्ट्रेरी आप लिख दीजिए, CONTRARY, कंट्रेरी अजम्पशन हमने किया है। कंट्रेरी अजम्पशन का मतलब ये हुआ कि हम जानते हैं कि ये रेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ पर हम जस्ट उल्टा बात लिखेंगे कि 1/√2 इज ए रेशनल नंबर। तो चलिए 1/√2 एक रेशनल नंबर है, तो इसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि हमने लिख दिया A/B। तो अब हमें बताना होगा कि A एंड B आखिर है क्या, तो लिख दीजिए A एंड B आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब ये होता है कि A एंड B के 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं होगा। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। जब B में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो B हो जाएगा, और A में √2 से हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये A√2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, इसको हम थोड़ा सा पेज को मैं ऊपर करूँगा। अब आप यहाँ लिख सकते हैं B/में A इज इक्वल टू √2। यहाँ मल्टीप्लाई में है तो हमने इक्वल के लेफ्ट पार्ट में भेज दिया। अब देखिए B/A इज इक्वल टू √2। अब यहाँ से कॉन्ट्राडिक्शन की कहानी शुरू हो जाएगी। अब पहले हम लिख दे रहे हैं कि हेयर B/A इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। तो B/A फ्रैक्शनल फॉर्मेट में ये है, इसका मतलब क्या हुआ कि यह एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर हमेशा P/Q के फॉर्मेट में ही होता है ना, तो इसलिए मैं लिख रहा हूं सो इट इज ए रेशनल नंबर। चलिए, तो अब यहाँ पर देखिए आप कि ये फ्रैक्शनल फॉर्मेट में है, यानी कि ये रेशनल नंबर है, और इक्वल टू के बाद ये देखिए √2। एक इरेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर, दोनों इक्वल टू साइन के साथ कैसे हो सकते हैं। तो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन शुरू हो जाती है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन क्यों उत्पन्न हुआ। तो आप लिखिए कॉन्ट्राडिक्शन इज ड्यू टू रॉन्ग असम्पशन। तो देखिए यहाँ पर यह एक रेशनल नंबर और इक्वल टू के साइन के साथ ये इरेशनल नंबर, यह संभव तो नहीं है। तो ये वाला पार्ट जो है ना, यह रेशनल नंबर नहीं हो सकता है। तो अगर रेशनल नंबर नहीं हो सकता है तो हम फिर इससे क्या लिख सकते हैं कि हेंस 1/√2 इज इरेशनल। अब थर्ड के सेकंड पार्ट को देखेंगे। देखिए 7√5, इसको हमें प्रूव करना है कि यह इरेशनल नंबर है। तो क्वेश्चन में दिया है कि इसे इरेशनल नंबर प्रूव करना है, तो हम इसे लेट करके चलेंगे कि यह एक रेशनल नंबर है। तो लिखिए आप लेट 7√5 इज रेशनल नंबर। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये क्या है, एक कॉन्ट्रेरी एजम्पशन है।
यानी कि जस्ट अपोजिट हम लेकर चल रहे हैं। तो देखिए, अगर यह एक रेशनल नंबर है तो हमने लिख दिया 7√5 इज इक्वल टू, तो इसको हम फ्रैक्शनल फॉर्मेट में लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया इज इक्वल टू a/b। अब हमें बताना होगा कि a एंड b क्या है। तो a एंड b आर कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब क्या होता है कि इसके 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं होगा। तो अब चलिए यहाँ पर हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये देखिए क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमने लिख दिया अपॉन में 1, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए इसको हम लिख सकते हैं 7√5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा b हो जाएगा। तो अब देखिए ये मल्टीप्लाई में b है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं a/में b इज इक्वल टू 7√5। तो अब यहाँ पर देखिए कि एक तरफ हो गया a/में b और दूसरी तरफ क्या हो गया 7√5। अब हम क्या करेंगे कि अगर हम 7 को इक्वल के लेफ्ट के तरफ अगर हम भेज दें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि ये मल्टीप्लाई में है तो इसके a के डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि a/ ये हो जाएगा 7b। तो a/7b, तो यहाँ पर हम इक्वल टू के बाद केवल √5 को लिख देंगे। तो अब देखिए, अब हम जरा देखेंगे a/7b को। तो मैं एक बार आप यहाँ पर लिख दीजिए कि a/7b ये किस फॉर्मेट में है, इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। और आप जानते हैं कि रेशनल नंबर a/b के यानी कि p/q के फॉर्मेट में होता है। तो ये तो फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, सो इट इज रेशनल नंबर। जब हमने इसको रेशनल नंबर लिख दिया कि यह एक रेशनल नंबर है, तो एक कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है। कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, जरा आप देखिए, यहाँ पर जरा आप नज़र दौड़ाइए कि एक तरफ तो ये रेशनल नंबर और दूसरी तरफ ये वाला इरेशनल नंबर, तो दोनों इक्वल टू साइन के साथ कैसे हो सकते हैं। तो आखिर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक कॉन्ट्राडिक्शन उत्पन्न हो रहा है। तो आखिर ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन क्यों उत्पन्न हुआ, तो आप लैंग्वेज में लिखिए कि कॉन्ट्राडिक्शन इज ड्यू टू रॉन्ग एजम्पशन। तो इसलिए यह 7√5 एक रेशनल नंबर नहीं होगा। अगर यह रेशनल नंबर नहीं होगा तो फिर ये क्या होगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर। तो आप लिखिए कि 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है 6 + √2। इसको हमें प्रूव करना है कि यह एक इरेशनल नंबर है। तो हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज यहाँ पर भी करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 6 + √2 इरेशनल नंबर है, तो हम जस्ट उल्टा लेकर चलेंगे। लिखिए लेट 6 + √2 इज ए रेशनल नंबर।
और हमने लिख दिया कॉन्ट्रेरी एजम्पशन हमने किया है। तो जब 6 प्लस √2 एक रेशनल नंबर है तो हम लिख सकते हैं 6 प्लस √2 इज इक्वल टू a/b। अब हमें बताना होगा कि a एंड b आर, ये b और r अलग है, b आर को प्राइम का मतलब ये हुआ कि इनके एक के अलावे यानी कि 1 के अलावे कोई दूसरा फैक्टर नहीं है। तो अब देखिए, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि आप ये 6 को हम रूट के राइट के तरफ हम ले जाएंगे। तो ये 6 को ले जाएंगे, 6 को इक्वल टू के राइट के तरफ ले जाएंगे, तो लेफ्ट में बच जाएगा √2 इज इक्वल टू a/b और ये हो जाएगा -6। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, b और 1 का एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ b हो जाएगा, यहाँ पर भी b, यहाँ पर भी b, तो a आप लिख दीजिए एज यूजुअल। 1 से b में डिवाइड करेंगे b आएगा और b में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6b हो जाएगा। यानी कि आप अब इसको प्रॉपर जरा सजा कर लिख दीजिए, √2 इज इक्वल टू a - 6b अपॉन में यहाँ पर b लिख दीजिए। अब जरा इस पार्ट पर जरा आप ध्यान से देखिए, ये पूरा पार्ट न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, यह एक फ्रैक्शन के फॉर्म में है ना, तो फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो ये वाला तो रेशनल नंबर हो जाएगा। और आप लिख सकते हैं कि a - 6b अपॉन में b। थोड़ा सा अगर और आप इसको डिटेल से जानना चाहते हैं तो देखिए, यहाँ पर हमने ऊपर एज्यूम किया था कि a एंड b आर एक को प्राइम नंबर है। मतलब ये हुआ कि आप इंटीजर में भी देखते हैं कि 0, -1, -2 और फिर पॉजिटिव वैल्यू 1, 2, 3, ये सारा नंबर्स क्या कहलाता है, इंटीजर कहलाता है। तो ऊपर भी इंटीजर और नीचे भी इंटीजर, यानी कि ये रेशनल नंबर है, p/q के फॉर्म में है। तो आप लिखिए a - 6b अपॉन b इज इन द फॉर्म ऑफ O और F ऑफ फ्रैक्शन। तो जब ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, लिखिए कि देन इट इज ए रेशनल नंबर। तो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन उत्पन्न हो जा रही है। देखिए, एक तरफ ये इरेशनल नंबर और दूसरा तरफ ये रेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर ये दोनों इक्वल टू के साइन के साथ कैसे हो सकते हैं? तो आप यह कह सकते हैं कि यह रेशनल नंबर नहीं है, यह एक इरेशनल नंबर है। तो लिखिए आप बट √2, ये इस नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा पेज को मैं एडजस्ट कर देना चाहूँगा। आप लिखिए कि बट √2 इज इरेशनल नंबर। तो यहाँ जो कॉन्ट्राडिक्शन उत्पन्न हुई है वह क्यों उत्पन्न हुई है? तो लिखिए, इसको हम लैंग्वेज में लिखेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन इज ड्यू टू रॉन्ग एजम्पशन। तो यह कन्फर्म है कि यह रेशनल नंबर नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे? क्वेश्चन में देखिए 6 + √2,
ये देख रहे हैं ना 6 प्लस √2। तो आप इसको यहाँ पर लिख दीजिए, हेंस 6 प्लस √2 इज इरेशनल नंबर। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप काफ़ी आसानी से समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे भी मोटिवेट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।